हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो एग्ज़ाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। तो हम आपके सामने जम्मू कश्मीर की जनरल नॉलेज का आंसर की लेके आए हैं। तो एग्ज़ाम एनालिसिस मैं आपको बता दूं कि जेएनके जीके भी मॉडरेट लेवल की ही थी, इजी नहीं थी, पर उन बच्चों के लिए तो मुश्किल रहेगी जिन्होंने मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते हैं ना, मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो वो ऊपर ऊपर से जिन्होंने पढ़ा था वो ऊपर ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डिटेल से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आएगी क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का आपको एनालिसिस जल्दी ही प्रोवाइड करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने ना अभी वीडियो बनाया तो उसमें साउंड नहीं थी। ठीक है, आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने देखा। द चेनाब रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम, तो उसमें वॉइस नहीं थी। ठीक है, तो मैंने फिर से रीशूट किया इस वीडियो को। द चेनाब रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम, सो इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम का आपको पता है, लेक मानसरोवर तिब्बत से इसका रीजन होता है। और इसकी हमारे चेनाब इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम भी है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राबी है, सतलुज है और ब्यास है। ये सारी की सारी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं। चिनाब, झीलम, रावी, सतलुज और ब्यास। और चिनाब के रिगार्डिंग बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जेएनके में जो चिनाब रिवर की लेंथ है वो 504 किलोमीटर अप्रॉक्स मानी जाती है। तो ये जेएनके की लॉन्गेस्ट रिवर भी मानी जाती है, और इसको माइटिएस्ट रिवर भी बोला जाता है, माइटिएस्ट रिवर ऑफ जेएनके। ठीक है, जेएनके की सबसे बड़ी कौन सी रिवर है, चिनाब रिवर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये मैंने पहले के मैंने जैसे कि आपको बता दिया, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनको। क्वेश्चन पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। द कोलाहोई ग्लेशियर इज नोन एज द गॉडेस ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बोल रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट, मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि जो कोलाहोई ग्लेशियर है वो जेएनके का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये सोर्स है लिदर रिवर का, और लिदर रिवर है कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कोलाही ग्लेशियर है कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ताजवस ग्लेशियर जो है सोनामार्ग रीजन में है, पॉपुलर हैंगिंग ग्लेशियर है, एसेसिबल टू टूरिस्ट के लिए। तो हैंगिंग ग्लेशियर जो है वो आपका ये वाला भी है। कोलाहोई ग्लेशियर भी हैंगिंग ग्लेशियर की कैटेगरी में आता है, तो ये भी सही है। मचोई ग्लेशियर जो है वो सोनामार्ग रीजन में है, मेजरली फीड्स वाटर टू द सिंध एंड द्रास रिवर। अगर सिंध और द्रास की बात चल रही है तो इट मीन्स ये वाला जो हमारा है, इट मीन्स का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो ये लद्दाख रीजन में, तो इसलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगी, इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन रहेगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो जेके एसएसबी ने आज पूछा था, वो क्वेश्चन ये पूछ लिया उन्होंने कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट माउंट मानसरोवर लेक के बारे में आपको स्टेटमेंट के करेक्ट करनी है। एक तो ये जेएनके की डीपेस्ट लेक है। क्या ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, नहीं, ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड नहीं है, गांधरबल में है, तो इसलिए गलत हो गया, पहला तो गलत है। लार्ज ग्रोथ ऑफ लोटस यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और ब्यूटी ऑफ द क्लियर वाटर्स ऑफ द लेक, ठीक है। इट इज़ साइट ऑफ द एक्वेटिक वर्ड्स और वर्ड वाचिंग हैज द सॉब्रिक, इसको सुप्रीम जवाल कश्मीरी लेक्स के नाम से जानते हैं, ये भी ठीक है। इसका थर्ड और फर्स्ट और थर्ड सही हो जाए, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा, पर यहाँ पे क्वेश्चन में इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, ए वाला गलत है, बाकी ठीक है। अभी यहाँ पे ना धूमल डांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। धूमल डांस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज़ वन ऑफ द फोक डांस, बट्टल ट्राइब रीजन इसको सेलिब्रेट करता है, और इसमें ओनली मेल कैंडिडेट सॉरी मेल ही परफॉर्म करते हैं। और इसमें जो इन्होंने डांस बेयरिंग ड्रेसेस जो रहती हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही मेंशन है। तो इसके ना ऑल ऑफ द वर्ब होता है। देखो जो भी आंसर होएगा के आएगी उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा अब उसमें क्या है। ठीक है, द फेमस पर्शियन क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अगर हम देखने को मिलती है तो हमें राजतरंगिणी बताती है, इसका आंसर राजतरंगिणी था। उसके बाद यहाँ पे देखो कि भाई कि पीरखो टेम्पल जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट होने वाला है। पीरखो टेम्पल जो है डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह ने तो नहीं बनाया, तो ये वाला तो गलत है, क्योंकि ये अजीब देव ने बनाया था 14th सेंचुरी में। तो द लिंगम इज़ लोकेटेड इनसाइड द केव एम्बेलिश्ड विद द वाइट मार्बल रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म। और ये जो पीरखो टेम्पल है यहाँ पे आपको लिंगम देखने को मिलेगा, शिवलिंगम, और ये टेम्पल शिव का भी है।
ठीक है, तो इसलिए सेकंड वाला सही हो जाएगा। इट इज़ आल्सो नोन एज द जमाउंत गुफा एज अ वेयर हीरो ऑफ रामायण बिलीव टू द मेडिकेटेड इन गुफा, बिल्कुल सही। थर्ड भी सही। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ तक मुझे इसका करेक्ट मिला है। ठीक है, करेक्ट मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला कि ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सेशंस ऑफ महाराजा प्रताप सिंह कब आए, करोनेशंस ऑफ गुलाब सिंह का कब हुआ, राजा जम्मू महाराजा रंजीत सिंह के रिगार्डिंग इन चीज़ें पूछी गई हैं। देखो सिंपल सी बात यह है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी ये 9 मार्च 1846 को होती है। ये वाली ट्रीटी थी 16 मार्च 1846 को होती है। महाराजा प्रताप सिंह का पीरियड जो है वो 1885 से है। ठीक है, और कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह राजा जम्मू इनको कोरोनेशन कब दिया गया, यानी कि इनको राजा कब बनाया गया जम्मू का, 1822 में अखनूर में। अब इनको बताओ क्रोनोलॉजिकल आर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, फोर्थ वाला पोर्शन पहले आएगा, फिर उसके बाद 9 मार्च की डेट पहले आएगी, यानी कि फर्स्ट वाली, फिर सेकंड वाली, फिर आपकी थर्ड वाली। तो इस तरह से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे ना देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैक्सिमम आप ये चीज़ भी चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम ऑप्शन अप्रोच से हो जाते हैं। कलहाना ने जैसे राजतंत्र ने लिखी है, यानी कि फोर्थ का क्या आएगा, ए आएगा। तो सभी ऑप्शन में फोर्थ का ए है। और आपको पता है कि गुलाबनामा जो है दीवान कृपा नाम ने लिखी हुई है। तो गुलाबनामा जो है दीवान कृपा क्या नाम है, कृपा राम ने लिखी हुई है। तो फर्स्ट का बी ही आएगा। तो सिर्फ क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। जेएनके का मॉडरेट लेवल पूछा गया था। अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा क्वेश्चन का लेवल देखे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अरेंज द फॉरेन ट्रैवलर्स टू कश्मीर ऑर्डर देयर विजिट टू द रीजन, जैसे ऐसे विजिट करे थे। फ्रेंसर वेनर मुझे यहाँ तक याद है ऑरेंज जेब के टाइम पे आया था 1665 में। मार्को पोलो की अगर बात करें तो 1100 समथिंग कुछ 12th BC में आया था, 12th सेंचुरी में आया था सॉरी। और ये जो ओ कोंग जो था 7th सेंचुरी में चाइनीज़ ट्रैवलर हिंगसेंग आया था। ओ कोंग जो था वो ट्रैवलर राज्य हो, ये ट्रैवलर ये भी चाइनीज़ ही था, पर ये 8th सेंचुरी में विजिट करा था। ठीक है, 8th सेंचुरी में। जॉडफ्री जो था ये 18th सेंचुरी में विजिट करे थे। तो मैंने आपको बताया था कि फोर्थ वाला ही लास्ट में आएगा। तो जैसे ये दिए गए ना वैसे ही इनका अरेंजमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे अरेंजमेंट सही करने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये वाला सी ऑप्शन। मेरे ख्याल में क्वेश्चन इतने ही थे, इतने ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, ये रहा। इसने पूछा क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है जम्मू एंड कश्मीर करंटली क्लासिफाइड है क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईजीएन स्टेटस, करंटली क्लासिफाइड है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। तो हंगूल इज़ द सही आंसर। ठीक है, और आपने सभी बच्चों ने मुझे आंसर बताना है कि हंगूल का साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसमें हमने कोई 10 क्वेश्चन करे होंगे जो JKSSB एग्ज़ाम में, आज वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो अगर आप रीजनिंग का, मैथ्स का एनालिसिस चाहते हो तो इसी तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जब हम वीडियो इसका अपलोड करेंगे। तो बाय, ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिएगा। तो हमने जो इसके आंसर बनते थे हमने आपको बताए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सर आपने गलत बताया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर वी कैन वेट फॉर ऑफिशियल उसका आंसर की का ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे। तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का लेवल जो था जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए ठीक था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए मुश्किल था। बट JNK GK ठीक था, मतलब जो हमने पढ़ाया था, जो हमने अपने मॉक टेस्ट में अगर रखे बात करें तो जो लेवल रखा वो बिल्कुल सेम था। तो इसी तरह से अगर आप JKSSB क्लास 4 की तैयारी करना चाहते हैं, MTS की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैथ तो एकदम हलवा पूछा गया है। तो वो तो हम तब बात करेंगे जब हम उसका एनालिसिस लेके आएंगे।